डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा। क्या कर रहे हो ईशा? तुम्हारे कंधे पे बैठो। हाँ, हाँ, फिर से ट्राई कर करो। रहा हूँ ईशा, फिर भी नहीं। अरे 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 अरे, संभल कर, गिर गए। अरे रोज थोड़ा सा लटकते रहो, कसरत करो और अपनी हाइट बढ़ाओ। कौन हंस रहा है हम पे? सामने तो आओ। और तुम हमको बता रहे हो? हाँ? सामने तो आओ। अश्मित, तुम हाँ मैं। तुम हम पे हंस क्यों रहे थे? हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? क्या फायदा, इसकी खुद की हाइट हमसे भी छोटी है। हाँ अच्छा, और तुमसे बड़ी भी। अरे अश्मित, अश्मित, हमें भी अश्मित, उठा हमें भी लो ना। उठा लो ना। हमें भी बचानी है घंटी। हाँ, प्लीज रुको, रुको, उठाओ ना, उठाओ ना। लो बजाओ। वाह, घंटी का नाद कितना मधुर होता है ना। नाद? वो क्या होता है? हैं? हाँ, ओहो, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना। हाँ, मैंने भी। अच्छा, अगर नाद को समझना है तो हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा। कैसे शुरुआत? अश्मित, बताओ ना, प्लीज। इस सृष्टि की शुरुआत मतलब? अगर जानना है तो चलो मेरे साथ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल, ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। तो बच्चों, आज से करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में एक बड़ा धमाका हुआ। कैसा धमाका? एक ऐसा धमाका जिससे इस सृष्टि का जन्म हुआ। हमारी वैदिक संस्कृति ये कहती है कि ये पूरी सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने निर्माण की, और वो निर्माण होते हुए एक बड़ा नाद मतलब आवाज हुई थी। कैसा नाद अश्मा? और मंदिर की घंटी का और इस नाद का क्या संबंध है? अरे वाह ईशा, एकदम सही सवाल। हमारे ऋषियों के अनुसार सृष्टि निर्माण होते समय जो नाद हुआ वो था ओम जैसा। और हमारे मंदिरों में जो घंटियां होती हैं वो भी ओम ऐसा नाद निर्माण करती हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इस घंटी की ऊपरी पकड़ शक्ति का प्रतीक है। क्या? मुख्य गोल आकार ब्रह्मांड को और अंदर का टकराने वाला भाग देवी सरस्वती, जो नाद और ज्ञान की देवता है, उनको दर्शाता है। पर मैंने सुना है ये घंटी हम भगवान को जगाने के लिए बजाते हैं, है ना? हाँ सही बात, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अग्नि पुराण में कहा गया है, आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसाम घंटारवम करोम्यादो देवतानाम लांछनम। अर्थात देवताओं को आमंत्रित करने और राक्षसों को भगाने में मैं घंटी का नाद उत्पन्न करता हूँ। ओह, पर राक्षस तो कब के खत्म हो चुके हैं। अरे 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 अरे, राक्षस मतलब हम कहानियों में सुनते हैं वो नहीं। तो अब समझाता हूँ। जो विचार हमारे मन को शांति नहीं देते, जो अच्छे नहीं होते, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, भय, उदासी, ये सब के सब विचार राक्षस जैसे ही होते हैं। घंटी का नाद इन सभी नकारात्मक विचारों को एकदम दूर भगा देता है और मन को शांति देता है। अच्छा, अश्मा, घंटी मंदिर के दरवाजे पर ही क्यों लगाई जाती है? अच्छा ओम, मुझे बताओ, तुम पढ़ाई के लिए बैठे हो और तुम्हारे मन में कई सारे विचार आ रहे हैं, तो क्या तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे? नहीं। तो जब तुम्हारे मन में दूसरे विचार पहले से ही भरे हुए हैं, फिर तुम भगवान की प्रार्थना शांत मन से कैसे कर सकोगे? बताओ मुझे, बताओ बताओ। हाँ हाँ, सही कहा, नहीं कर सकते। हाँ, देखा दोस्तों, मंदिर में जो घंटी होती है ना,
वो सिर्फ भगवान को जगाने के लिए नहीं होती। इसके पीछे बहुत बड़ा आर्किटेक्चर और विज्ञान छिपा है। अच्छा, वो कैसे? तो चलो बताता हूँ। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि पूरे गर्भगृह और प्रांगण में गूंजती है। ये गूंज मंदिर के भीतर पॉजिटिव तरंगे पैदा करती हैं। घंटी की आवाज 2 से 7 सेकंड तक वातावरण में रहती है। इससे आसपास की नेगेटिव तरंगे दब जाती हैं और माहौल एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ओह अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, और तो और खास बात यह है कि मंदिर की घंटियां इस तरह बनाई जाती हैं कि उनमें से कई ध्वनि तरंगे यानी कि फ्रीक्वेंसीज निकलकर मिल जाती हैं और ओम जैसी ध्वनि बनाती हैं। ये ध्वनि इसलिए आती है क्योंकि घंटी में तांबा, कांसा, जस्ता, निकल, चांदी और कभी-कभी सोना भी मिलाया जाता है। सोना? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि विशिष्ट धातु से बनी घंटियों से जो हार्मोनिक साउंड निकलता है उससे हमारी ब्रेन की अल्फा तरंगे सक्रिय होती हैं। उनसे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और हमें भगवान की प्रार्थना अच्छी तरह से करना आसान होता है। अश्मा, मंदिर में जहाँ पे घंटी लगाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? वो मंदिर का गर्भगृह होता है जो छोटा और गूंजने वाला बनाया जाता है ताकि जब तुम घंटी बजाओ तो तुम्हारा मन तुरंत ध्यान में केंद्रित हो जाए। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में मंदिर हमेशा ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइंस मिलती हों। अच्छा, घंटे की ध्वनि इन ऊर्जा को जागृत करके पूरे वातावरण को जीवित बना देती है। तो बच्चों, अगली बार जब तुम मंदिर में घंटी बजाओगे ना तो समझ लेना कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक साथ ऊर्जा और शांति से भर रहे हैं। अश्मा, तो इसीलिए हर पूजा, आरती, भजन में घंटी बजाई जाती है ना? और हमें दूसरी जगहों से ज्यादा मंदिर में शांत और अच्छा लगता है ना? वाह, बहुत अच्छे। तो अब जान गए ना तुम दोनों। अब चलो फिर वापस घर जाना है या नहीं? हाँ? चलो। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ये लो चॉकलेट। थैंक यू ईशा। पर तुम्हें किसने दिया? टीचर ने। कल टीचर ने क्लास में सबको अपने नाम का मीनिंग पूछा। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था, लेकिन मैंने सबसे अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ईशा का मतलब है देवी या शासक, जो सबको प्रोटेक्ट करती है। और मेरा नाम तो देवी पार्वती और देवी दुर्गा से जोड़ा जाता है। और मैं भी उनके जैसी कॉन्फिडेंट और अच्छी लीडर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे ईशा। ओम, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? हाँ, ओम मतलब हम जो प्रार्थना में और मंत्र में बोलते हैं ना, वो। अच्छा, और जो मंदिर में लिखा होता है। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन मतलब क्या है? मतलब जो हम। हाँ, बोलो बोलो। अश्मा, सही वक्त पर आ गए अश्मा। देखो ना, ओम को तो अपने नाम का। हाँ, सुन लिया मैंने सब। अश्मा, क्या तुम बता सकते हो मेरे नाम का मतलब? अरे क्यों नहीं। पर यहाँ नहीं तो कहाँ? अगर जानना है तो चलो मेरे साथ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। करते हैं एक नए सफर की शुरुआत। अरे, ये तो हमारे ब्रह्मा जी के कमल जैसा है। एकदम बड़ा। बिल्कुल सही।
ये अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो यात्रीगणों। अब हम हवाई सफर पर जा रहे हैं। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। टक टक। ईशा, हाथ पकड़ो। कितना मस्त है। ये तो हम एटमॉस्फेयर के भी ऊपर आ गए हैं। हाँ, अभी हम ब्रह्मांड में हैं, जहाँ से इस संसार का जन्म हुआ। संसार का जन्म कैसे हुआ अश्मा? अरे अभी बताता हूँ। इसका वर्णन हमारे ऋषियों ने लिखा है वेदों में और उपनिषदों में। कैसा वर्णन? कि सृष्टि की शुरुआत एक आवाज, एक गूंज से हुई। इसे प्रणव नाद मतलब सबसे पहला साउंड भी कहा जाता है। और वो नाद, वो गूंज थी ओम 3 अक्षरों से बनता है। कौन से? अ, उ और म। और ये सिर्फ अक्षर ही नहीं, 3 साउंड्स भी हैं। अच्छा। अ, उ, म। लेकिन कैसे? अच्छा एक काम करो, चलो बोलो मेरे साथ। उ, म। अब एक साथ तीनों साउंड्स। ये तो कमाल है। असली कमाल तो आगे है। ये 3 साउंड्स भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक हैं। सच में? हाँ ईशा, अ मतलब ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। उ यानी विष्णु जी, जो हमारे पालन करता है। और म शंकर जी, जो शांति का प्रतीक है। इसका मतलब ओम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी होता है। इस लॉजिक से तो ओम भी हर जगह होगा ना? विज्ञान के एंगल से देखा जाए तो पार्टिकल एंड वेव थियरी समझनी पड़ेगी। हाँ? लेकिन ये तो नहीं पढ़ाया स्कूल में। एक मिनट। सिंपल है। पार्टिकल एंड वेव थियरी मतलब हमारी ये सृष्टि तरंग यानी वेव्स से बनी है, या कणों से मतलब पार्टिकल से। इसका अभ्यास, इस थियरी पर न्यूटन और बाकी वैज्ञानिकों ने काम किया था। वैज्ञानिकों के इस इनोवेशन से कई साल पहले हमारे ऋषियों ने ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई इसकी खोज की, जिससे उन्होंने बनाया ओम। लेकिन इसका और ओम का क्या संबंध? ऐसा कहा जाता है कि ओम में वेव्स और पार्टिकल दोनों ही हैं। शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव और एक पार्टिकल, जिससे ये वर्ल्ड बना है। वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। ओम तो सब में समाया हुआ है। ईशा, कितने ग्रेट थे ना हमारे ऋषि। हाँ, है ना बढ़िया? सच में। अश्मा, हमारे मंत्रों की शुरुआत में और आखिर में भी ओम कहते हैं, वो क्यों? तो जैसा कि हमने देखा, ओम पायनियर ऑफ द साउंड्स है, जिसमें भगवान की शक्तियां समाई हुई हैं। जब हम कोई मंत्र बोलते हैं तो वो सिर्फ शब्द होते हैं, उनमें एनर्जी लाने के लिए उनके आगे पीछे ओम जोड़ा जाता है। जब हम चक्र का ध्यान करते हैं तब हर एक चक्र का अलग बीज मंत्र होता है, जिसका साउंड उस विशिष्ट ऊर्जा केंद्र को सक्रिय और संतुलित करता है। वाह अश्मा, कितने सिंपल तरीके से समझाया तुमने। चलो चलो चलो, थियरी तो बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। कैसा प्रैक्टिकल अश्मा? ओम का सिर्फ नॉलेज लेकर काम नहीं चलेगा, उसे प्रैक्टिस में लाओगे तभी उसके असली बेनिफिट्स पाओगे। अरे अश्मा, लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे कैसे? दिन में एक बार, सिर्फ एक बार ओम का हर रोज ध्यान करके। पर इससे क्या होगा? जब तुम हर रोज ओम का उच्चारण करोगे तो तुम्हारा शरीर प्योर होगा, दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़ेगा, तबड़क 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 तबड़क, और मन हमेशा बैलेंस रहेगा। क्या ओम, अब तो समझ गए ना तुम्हारे नाम का मतलब? एकदम पक्का। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। चलो 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 चलो,
यात्रियों से फिर से निवेदन है कि वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ईशा, ओम, सूरज माथे पर आ गया है, चलो जल्दी उठो। हाँ माँ, बस 5 मिनट। 1 2 3 4 5 हो गए 5 मिनट। चलो अब जल्दी उठो, नहीं तो तुम्हारी ये गुड मॉर्निंग कहीं बैड मॉर्निंग में ना बदल जाए। चलो। ओहो, ये सभी बड़े लोग जल्दी उठने के पीछे क्यों पड़े होते हैं? वही तो, जितना मन करे सो जाओ और फिर आराम से अपने काम खत्म करो, क्या ही फर्क पड़ेगा। उफ, इतनी सिंपल आइडिया इनको समझ क्यों नहीं आती? I just hate mornings. गुड मॉर्निंग। आशमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा तुम दोनों को सरप्राइज देकर गुड मॉर्निंग कह दो। तुम भी ना, इतनी जल्दी उठकर तुम सब करते क्या हो? जल्दी नहीं, कुछ मिनटों में तो आधा दिन खत्म हो जाएगा। 50% सोलर पावर खत्म। जल्दी तो वो उठते हैं जो उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे। हैं? ब्रह्म मुहूर्त पे? ये क्या होता है? अरे ये होता है दिन का सबसे पावरफुल समय। अच्छा, तो ये समय हमने क्यों नहीं देखा? क्या ये किसी और दुनिया में होता है? नहीं 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 नहीं, इस समय तुम किसी और दुनिया में होते हो। वो भी गहरी नींद में। अरे आशमा, अब पहली बुझा भी दो। ओके, इस उजाले को अभी बुझा देता हूँ। ओह, देखा? हाँ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ओम, ईशा, चलो इस टाइम मशीन में जरा घूम के आते हैं। हाँ? अरे अश्मा, इतनी सुबह सुबह कौन घूमता है यार? सूरज भी नहीं उठा अभी तक। अरे यही तो है असली जादू का समय, ब्रह्म मुहूर्त, जिसे भगवान ब्रह्मा का समय भी कहा जाता है। हाँ, हाँ? जब प्रकृति, शरीर और ब्रह्मांड मिलकर जादू करते हैं। ओह, ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू होता है और आमतौर पर सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। अच्छा। चलो। अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। ईशा चलो। चलो चलो। आशमा, यहाँ सब इतना शांत और अलग क्यों लग रहा है? हाँ, कुछ खास तो है इस टाइम में। क्या इसके पीछे कोई साइंस है या फिर हम किसी अलग दुनिया में आए हैं? ना 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 ना, ये तो अपनी ही दुनिया है, बस हमने इसे अब तक ठीक से देखा नहीं है। अब ध्यान से सुनो, विज्ञान के हिसाब से शरीर और दिमाग में क्या क्या होता है। इस समय हमारे दिमाग में मेलाटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन कम हो रहा होता है और सेरोटोनिन यानी खुशी और ऊर्जा देने वाला हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता है। इसी समय दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स चल रही होती है, जो ध्यान, फोकस और क्रिएटिव सोच को बूस्ट करती हैं। ओह, इस वक्त तुम्हारा दिमाग एकदम नहा धोकर फ्रेश होता है, बिना डिस्टरबेंस, बिना स्ट्रेस, पूरा फोकस वाला मोड। जुप 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 जुप। यानी इस वक्त ब्रेन का स्मार्ट मोड ऑन हो जाता है और इसके लिए कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। यस, फ्री सब्सक्रिप्शन है। अश्मा, ये पेड़ों से जो निकल रहा है वो है ऑक्सीजन। ओह, इस समय की हवा की बात ही कुछ और है। पेड़ रात भर में ऑक्सीजन इकट्ठा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ते हैं। इसीलिए इस वक्त हवा सबसे ज्यादा साफ
और ऊर्जा भरी होती है। शुद्ध ऑक्सीजन से फेफड़े खुलते हैं और दिमाग तेज चलता है। तबड़क 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 तबड़क। सांस लो, दिमाग खुश, सांस छोड़ो, शरीर खुश। वाह! तो ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं, असली साइंस भी है। बिल्कुल ईशा, तुम्हारे शरीर में एक बायोलॉजिकल यानी बॉडी क्लॉक होता है जो सूरज के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस वक्त कोर्टिसोल नाम का हार्मोन शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे शरीर बिना झटके के नेचुरली जाग जाता है। ये हमारे बॉडी क्लॉक को प्रकृति के साथ जोड़ता है। टडम। मतलब दिन भर ऊर्जा, एनर्जी, हमारा मूड और मेटाबॉलिज्म सब कुछ बैलेंस रहता है। इस वक्त तुम उठे तो शरीर और दिमाग दोनों तुम पर खुश, और नहीं उठे तो दिन भर के लिए तुमसे कट्टी। ओह, यानी इस समय हमारे शरीर की मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलती है। सिर्फ शरीर की नहीं, कॉस्मिक एनर्जी भी मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल शांत होता है। ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी पर बिना रुकावट के पहुंचती है। इस समय ध्यान करने से मिलने वाली ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ रहती है। पूरे यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन इस वक्त अच्छा हो जाता है। हमारे भारत के कई महान व्यक्ति जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी इसी समय अपने दिन की शुरुआत करते थे। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का वाईफाई, सीधा कनेक्शन मिलता है, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे वाह, मतलब मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूं तो आइंस्टाइन बन जाऊंगी। हाँ? वू! लेकिन साथ में मम्मी ने बनाई हुई सारी सब्जियां भी तुम्हें खानी होंगी। यानी इस समय हम उठे तो हवा भी फ्री है, एनर्जी भी फ्री है और ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। हाँ ओम, फ्री फ्री फ्री। अरे ऋषियों ने तो कहा है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला स्वस्थ, समझदार और लंबी उम्र वाला होता है। तो हो गया डिसाइड, अब कल से मेरे अलार्म का टाइम होगा ब्रह्म मुहूर्त। पर ईशा, अगर मेरी नींद नहीं खुली तो मुझे उठाओगी ना? अरे बिल्कुल, लेकिन मैं ही नहीं उठ पाई तो? अरे कोई नहीं, फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को उठाने आ जाऊंगा। हाँ, अश्मा हमारा सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा।